मिठाई इतनी मज़ेदार, इतनी खस्ता बनकर तैयार होती है। हलवाई से ज़्यादा अच्छी मलाई खाजा मिठाई हम घर में बनाएंगे। तो मलाई खाजा मिठाई बनाने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है और इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख लिया है और स्ट्रेनर से छानकर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 कप मैदा। तो 2 कप मैदे से हमारी 8 से 10 मलाई खाजा बनकर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैदे को हम छान कर लेंगे क्योंकि मैदे में काफ़ी गुठलियाँ और कचरा होता है और इस तरह से जब हम मैदे को छान लेंगे तो मैदा काफ़ी हल्का फुल्का सा हो जाएगा। तो मैदे को छानने के बाद अब इसी स्ट्रेनर के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर को भी हम छान लेते हैं और छानकर मैंने इसको बोल में ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून घी। तो असली घी में आप ये मज़ेदार सी मिठाई बना के तैयार कीजिएगा। घी ऐड करने से मलाई खाजा बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होगी। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊंगी और हम इसका एक सॉफ्ट मीडियम सा आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप फॉलो कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार आपकी भी मलाई खाजा घर में ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसका एक मीडियम सा आटा गूंद के तैयार कर लिया है, जो ना ही तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड है। तो इस तरह का आटा आपने इसका गूंद कर तैयार करना है। तो अब मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ थोड़ा सा घी। तो इस पूरे पेड़े के ऊपर हम अच्छी तरह से घी लगा देते हैं ताकि इसके ऊपर लेयर ना जमे। और घी लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से इस तरह एक बार और नीट कर लेते हैं और इसको मैं ढककर तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से एक कपड़ा ले लिया है और कपड़े से हम इसको ढककर छोड़ देंगे। इतनी देर में हमारा आटा बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो आटे को ढककर मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसकी फिलिंग के लिए एक मज़ेदार सा खोया बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैं खोए को घर में ही बना के तैयार करी हूँ। आप चाहें तो आप बाजार का खोया लाकर भी उसकी फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन घर का खोया बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया था और दूध को हमने तकरीबन 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लिया है। हमने दूध को इतना पका लेना है कि दूध का इस तरह से खोया बनकर तैयार हो जाए, इस तरह से दूध गाढ़ा सा हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा खोया भी बनकर तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर को हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर बादाम, पिस्ते और काजू ले लिए हैं, जिनको मैंने हावन दस्ते में अच्छी तरह से कूट लिया था। और ड्राई फ्रूट्स भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इस मिक्सचर को हमने इतना पका लेना है कि ये मिक्सचर इस तरह से कढ़ाई को छोड़ दे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सी फिलिंग के लिए खोया बनकर तैयार हो चुका है। तो इस खोए को भी हम साइड पर रख देते हैं। अब यहाँ पर मैं इसका शीरा बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने 1 कप चीनी ले ली है और चीनी को मैंने इस तरह से सॉस पैन में ऐड कर दिया है और आधा कप मैंने यहाँ पर ले लिया है पानी। पानी भी हमने चीनी के अंदर ऐड कर दिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 3 हरी इलायची। और इलायची ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेते हैं। तो हमने इसकी कोई चाशनी 1 तार की या 2 तार की नहीं बनानी है, बस हमने इसको इतना पका लेना है कि चीनी पानी के अंदर अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए। और डिजोल्व होने के बाद बस 1 बॉयल आने तक मैंने इसको और पका लिया है। और थोड़ा सा हम इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमारी मलाई खाजा के ऊपर चीनी की लेयर नहीं जमेगी, चीनी के क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी चाशनी यानी कि हमारा यहाँ पर शीरा भी बनकर तैयार हो चुका है। तो इस शीरे को भी हम साइड पर रख देते हैं। तो खोया भी बनकर तैयार हो चुका है, चाशनी भी बनकर तैयार हो चुकी है और यहाँ पर आटा भी हमारा सेट हो चुका है। अब मैं इस आटे को एक बार और अच्छी तरह से नीट कर लेती हूँ ताकि ये और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और एक बार नीट करने के बाद अब मैं इसके 2 छोटे छोटे से पेड़े निकाल लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने 2 छोटे पेड़े निकाल लिए हैं और एक हम इसके अंदर से निकाल लेंगे बड़ा सा पेड़ा। आप देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से हम ये मलाई खाजा बना के तैयार कर रहे हैं। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से अपने घर में इस मलाई खाजा को बना के तैयार करें, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो देखिए 2 छोटे पेड़े और एक बड़ा पेड़ा निकाल लिया है। तो एक छोटे पेड़े के ऊपर हम डाल देते हैं इस तरह से फूड कलर। तो मैंने इस तरह इसके ऊपर रेड फूड कलर डाल दिया है और रेड फूड कलर डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इतना मिक्स कर लेना है कि इस पेड़े के ऊपर अच्छी तरह से पूरा कलर आ जाए। इसी तरीके से दूसरा छोटा पेड़ा भी ले लिया है और इसके ऊपर हम डाल देते हैं ग्रीन फूड कलर। अगर आप फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप सिंपल तरीके से भी इस मलाई खाजा को बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस तरह से ओरिजिनल मलाई खाजा बना के तैयार करें जो काफी कलरफुल होती है और खाने में टेस्ट बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। तो रेड वाले पेड़े को उठाकर हम इस तरह से बेल लेते हैं। तो इस तरह लंबाई में इसको पतला सा बेल लेती हूँ। तो रेड वाले पेड़े को हमने इस तरह से अच्छी तरह बेल लिया है। अब ग्रीन वाले पेड़े को भी बिल्कुल इसी तरह से हम पतला सा और लंबा सा बेल लेते हैं। तो जितना पतला और जितना लंबा आप कर सकें तो बस उतना ही आप इसको इस तरह से बेल लीजिएगा। और इस तरह से दोनों पेड़ों को बेलने के बाद अब मैं साइड पर रख देती हूँ।
तो मैंने इनको इस तरह से एक ट्रे में रख दिया है। इसके साथ ही मैंने बड़ा वाला यानी कि वाइट वाला पेड़ा ले लिया है और इस वाइट वाले पेड़े को भी हम अच्छी तरह से बेल लेते हैं। तो इसको भी आपने पतला सा और बड़ा सा यानी कि जितना बड़ा हो सके आप उतना बड़ा इसको बेल लीजिएगा। तो देखिए इस तरह पतला सा और बड़ा सा हमने इसको भी बेल लिया है। और बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर रख देते हैं पहले ग्रीन वाला पेड़ा, और ग्रीन वाले को इस तरह से फैलाकर मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। और जो एक्स्ट्रा हिस्सा निकल रहा है उसको मैंने कट करके हटा लिया है। और रेड वाले को भी हमने बिल्कुल इसी तरह से इसके ऊपर रख दिया है। और साइड से आपने इस तरह से इसका रोल बना लेना है। तो इस तरीके से आपने इसका बिल्कुल टाइट सा रोल बनाकर तैयार कर लेना है। और रोल बनाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बस 1-1 इंच के फासले से हम इस तरह से इसकी कटिंग करके इसके पेड़े निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे पेड़े निकाल कर रख लिए हैं और इस तरह से अब हम इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं। और फ्लैट करने के बाद सारे पेड़ों को बिल्कुल इसी तरह से हम फ्लैट करके रख लेंगे। तो आपने इसको हाथ से इस तरह से दबा के फ्लैट करना है ताकि ये जो ज़बरदस्त सी कलरफुल लेयर नज़र आ रही है ये अच्छी तरह से इस तरह नज़र आए। तो आप इसको बेलन से मत बेलिएगा, बस हाथ से हथेली से आपने इस तरह इसको फ्लैट करना है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर इस तरह से खोया डाल दिया है और खोए की फिलिंग डालकर अब हम अच्छी तरह से इसको सील पैक कर लेते हैं। तो आपने इस तरह से दबा कर इसको पैक करना है ताकि खोए की फिलिंग इसमें से निकले ना, क्योंकि जब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये फिलिंग खुल जाती है। तो इसलिए आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसको सील पैक करना है। और सील पैक करने के बाद इस तरह से आपने इसके ऊपर डिजाइनिंग करनी है, जिस तरह से ये हलवाई वाली डिजाइनिंग होती है और हलवाई वाली मिठाइयाँ बनकर तैयार होती हैं। तो बस उसी तरह से आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करके आगे की तरफ खींचना है और खींचने के बाद इस तरह से आपने इसको फोल्ड करके चिपका लेना है। तो इस तरह से बिल्कुल हलवाई वाली आपकी मलाई खाजा बनकर तैयार हो जाएगी। दिखने में तो बिल्कुल हलवाई वाली लगेगी लेकिन खाने में हलवाई वाली से भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। बहुत ही खस्ता मिठाइयाँ बनकर तैयार होती हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने अच्छी तरह से इसको प्रेस करके आगे की तरफ खींचने के बाद इस तरह से ऊपर की तरफ हमने इसको चिपका लिया है। सारी ही मलाई खाजा बिल्कुल इसी तरह से मैंने बनाकर तैयार कर ली थी। और मलाई खाजा को तैयार करने के बाद मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए भी रख दिया था। तो इसको फ्राई करने का जो स्टेप है वो सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि आपने इस मलाई खाजा को लो फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर आपने इसको मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर फ्राई किया तो समोसों की तरह इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे और ये बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेंगी। तो आपने इस मलाई खाजा को इस फ्लेम पर यानी कि लो से बिल्कुल थोड़े से ज्यादा फ्लेम पर फ्राई करना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। एक राउंड को फ्राई होने में तकरीबन आधे घंटे का टाइम लग सकता है, क्योंकि हम इसको लो से थोड़े से ज्यादा फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। इसी से ही आपकी जो मलाई खाजा है वो बहुत ही ज्यादा खस्ता बनकर तैयार होगी। तो देखिए इस तरह से जब इसके ऊपर कलर आना शुरू हो जाए तो आप इसको पलटकर दूसरी साइड से भी इसको फ्राई कर लीजिएगा। आप चाहें तो आप बड़ी कढ़ाई के अंदर ज्यादा ऑयल लेकर और आप सारी ही डालकर एक साथ फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 राउंड में इसको फ्राई कर लिया था। तो इसको फ्राई करने के बाद अब मैंने इसको डाल दिया है शीरे के अंदर और हमने शीरे के अंदर डालकर इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए शीरे में छोड़ देना है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर बहुत ही मजेदार सी मलाई खाजा बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको अब हम कर लेते हैं डिश आउट। तो अगर आपको मलाई खाजा की ये मजेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वहां पर भी मैं डेली बहुत ही मजेदार सी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी खस्ता मलाई खाजा बनकर तैयार हुई है। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।